Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next very important topic, basicity of the acids and acidity of the bases, from chapter number 2, acid bases and salts. बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस समझने के लिए हम स्टेप वाइज अब इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल एक इक्वेशन लिखी जाती है HA जो है वो जनरली किसी भी एसिड के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे जो A है, ठीक है, इसमें जो A है इट स्टैंड्स फॉर एसिड एंड दैट H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो जनरली चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी एसिड है उसमें आयोनाइजेबल या डोनेटेबल जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन होता है वो किसी एसिड की स्ट्रेंथ होता है, उसकी वजह से वो एसिड पहचाना जाता है। तो नंबर ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। मीन टू से दैट किसी भी एसिड में जब उसे वाटर के अंदर ऐड किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसने हाइड्रोजन आयन को सिंगल स्टेप एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट कर दिया है, तो ये एसिड की बेसिसिटी से हम कहेंगे, यानी किसी एसिड में डोनेटेबल, इजीली आयोनाइजेबल, इजीली डिसोसिएटेबल जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जितना नंबर होगा उन आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का, उतनी ही एसिड की बेसिसिटी इसको कहा जाएगा। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एग्जांपल, और हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास जो एसिड है वो HCl है, ठीक है। जब इसको वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं तो पानी में ये प्लस आयन और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिसिटी ऑफ HCl क्या होगी? 1, क्योंकि HCl के अंदर डोनेटेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो HCl इज क्लासिफाइड एज मोनो बेसिक। बेसिसिटी ऑफ एसिड किसे कहते हैं? किसी एसिड के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन, बेसिसिटी, ठीक है। तो इसको मोनो बेसिक यानी एक बेसिक, मोनो स्टैंड फॉर 1, बेसिक। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। HCl इज अ मोनो बेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर जब आयोनाइज हो जाता है तो ये हमें 2 हाइड्रोजन के आयन डोनेट करता है। तो इसके नतीजे में क्या बनता है? बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या कह सकते हैं? तो जहां आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2, ठीक है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? डाई बेसिक और डाईप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड भी जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो ये हमें 1 हाइड्रोजन आयन आयोनाइजेबल ये प्रोड्यूस करता है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो देन बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ मोनो बेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। इसी तरह हम बढ़ते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड की तरफ। ये जो हमारे पास है H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, ये वाटर में आयोनाइज होकर 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3। इसका मतलब क्या है? बेसिसिटी हम किससे कह रहे हैं? आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? 3। सो इट इज़ नोन एज ट्राई बेसिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड। अब इस चीज़ की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड्स को। एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो होंगे वो एसिड जो कि 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे व्हेन दे आर डिसॉल्व इन द वाटर, और उनकी बेसिसिटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। हमारे पास HCl की मिसाल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के अंदर हमें 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके देगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है टाइप है हमारे पास एसिड की डाई बेसिक एसिड, ठीक है। जैसे कि अपने नाम से जाहिर है ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाले एसिड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होगी इन एसिड्स की? 2 होगी। हमारे पास मिसाल है कार्बोनिक एसिड।
बस कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास इट इज़ अ वीक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है ये रेन वाटर में पाया जाता है। व्हेन रेन वाटर H2O रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द एयर, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब ये आयोनाइज होगा तो सिंगल स्टेप में कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में ये एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इससे, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसकी डिसोसिएशन का होगा। तो ये 2 स्टेप में ये आयोनाइजेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिक एसिड एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनिक एसिड अगला हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डाई बेसिक एसिड्स और डाई प्रोटिक एसिड्स। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास एसिड की वो है ट्राई बेसिक एसिड। जैसे कि अपने नाम से जाहिर है इसमें 3 हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा ये एसिड, ठीक है, और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसीलिए फास्फोरिक एसिड जो है ये सिंगल स्टेप में कभी भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप में ये एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और थर्ड स्टेप में ये तीसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो फास्फोरिक एसिड इज़ नोन एज द ट्राई बेसिक एसिड और ट्राई प्रोटिक एसिड, बिकॉज इसकी जो बेसिसिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 होगी। इट प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोजन आयन इन द वाटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ द बेसिस किसे कहेंगे। एसिडिटी ऑफ द बेसिस का मतलब है किसी भी बेस में आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे वो किसी भी बेस की एसिडिटी हम उसको कंसिडर करेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन है BOH। B स्टैंड्स फॉर बेस, एंड बेस हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये आयोनाइज होके हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा। मिसाल हम देखते हैं इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में आयोनाइज होके एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी एसिडिटी, अब किसी बेस की एसिडिटी का मतलब क्या है, किसी बेस में आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयन को हम उस बेस की एसिडिटी कहेंगे, ठीक है। तो इस बेस की एसिडिटी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये बेस जो है इसने हमें एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करके दिया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्टूडेंट इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्सिल आयन हैं। जब वाटर के अंदर आयोनाइज होगा तो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 2। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन थे जो उसने वाटर के अंदर रिलीज किए। दैट्स वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज डाई एसिडिक बेस और डाई प्रोटिक बेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम जो है ये हमारे पास जैसा कि अपने फार्मूले से शो हो रहा है इसके पास 3 हाइड्रोक्सिल आयन हैं। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 3 होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है जब वाटर में आयोनाइज होगा तो ये हमें 3 हाइड्रोक्सिल आयन मीन टू से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में आयोनाइज होके 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस और ट्राई प्रोटिक बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, अब ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ द बेसिस हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास है जी मोनो फर्स्ट हमारे पास मोनो एसिडिक बेस। इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल है कि ये एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एसिडिटी क्या है इस बेस की 1 है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनो एसिडिक बेस और मोनोप्रोटिक बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में नेक्स्ट है हमारे पास डाई एसिडिक बेसिस। ऐसे तमाम बेसिस जो कि ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे डाई एसिडिक बेस। मीन टू से वो उनकी जो एसिडिटी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड इसकी जो बेसिसिटी इसकी जो एसिडिटी वैल्यू है वो क्या है 2 है।
कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है। फर्स्ट ये रिलीज़ करेगा, सेकंड ये अगले स्टेप में रिलीज़ करेगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कभी भी सिंगल स्टेप में अपने दोनों हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होगा और सेकंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होगा। इसीलिए इसकी जो एसिडिटी वैल्यू है, व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेसिस? बेसिस के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिल आयन जो ऑन आयोनाइजेशन डिसोसिएशन रिलीज़ हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिडिटी ऑफ अ बेस। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है हमारे पास? डाई एसिडिक बेस, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल आयन हैं जो कि ऑन डिसोसिएशन वाटर रिलीज होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, और ये ऐसे बेसिस हैं कि जिनमें डोनेटेबल 3 हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ठीक है, और इनकी एसिडिटी वैल्यू जो है वो 3 हो जाती है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम फर्स्ट स्टेप में 1 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करेगा, पीछे इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हैं। तो क्रोमियम नेक्स्ट स्टेप में अपना सेकेंड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा और थर्ड स्टेप में यानी 3 स्टेप में ये जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है ये अपने हाइड्रोक्सिल आयन 3 रिलीज़ करेगा। इसी वजह से इसकी एसिडिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। That's why it is known as the triacidic base. I hope students आपको समझ आ गई होगी। Basically, basicity of an acid and acidity of a base, ये ionization of acid and base से related है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इसी बेस पे एक टेस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपका ये एक होमवर्क है, स्टूडेंट्स। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसेस, आल्सो राइट देयर आयोनाइजेशन इक्वेशन इंक्लूडिंग ईच स्टेप। इसका क्या मतलब है कि आपने एसिड और बेसेस जो हैं उनको उनकी आयोनाइजेशन इक्वेशन के हिसाब से लिखना है। आयोनाइजेशन इक्वेशन कैसे कहती हैं? ये जो इक्वेशन है ना, ये इनको आयोनाइजेशन इक्वेशन कहती हैं। ठीक है, तो ये अगर सिंगल स्टेप में तो सिंगल स्टेप में करें, अगर 2 स्टेप में तो 2 में करें, 3 स्टेप उसमें इन्वॉल्व में तो 3 करें। मीन टू से अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 स्टेप में रिलीज़ होगा। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोक्सिल आयन है तो 3 स्टेप में रिलीज़ होंगे। आपने वो प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। अब किन किन एसिड के लिए करना है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे उम्मीद है आप ये होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसको अटैम्प्ट करें। इसकी जो है वो इमेजेस मुझे गूगल क्लासरूम में आप सेंड करें। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह।